चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड ऑपरेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स की वीडियो की है। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बाइनरी वेरिएबल और बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया है और ट्रूथ टेबल जो है वो जो हमने आज के टॉपिक का हमारा हिस्सा भी होगा साथ आगे चल के वीडियो में, तो उनके बारे में डिटेल में वहां पे समझाया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेशन को। सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। एंड ऑपरेशन को डिफाइन करने के बाद हम फिर एंड गेट के बारे में भी आपको बताएंगे वीडियो में आगे चल के, और हम बकायदा आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि ये एंड गेट जो है इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से होता है और एंड ऑपरेशन होने के बाद एंड गेट जो बनता है वो कैसे बनता है, और इनका सारा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो इसलिए आपने एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस 2 or more connected in series with each switch representing an input। एंड ऑपरेशन जो है इसमें देखिए हमने दो स्विच जो है उनको सीरीज में लगाया हुआ है, साथ में एक बैटरी लगी हुई है और यहां पे हमने एक लैंप लगा दी है। अब जो इसमें स्विच S1 और S2 जो है ये एज ए इनपुट के तौर पर काम करेंगे और इसमें लैंप हमारा जो होगा वो हमें आउटपुट देगा। लॉजिक ऑपरेशन या लॉजिक गेट्स जो होते हैं, बेसिकली लॉजिक जो है इसका मतलब यह है कि हम कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है। यानी लॉजिक का वर्ड इस्तेमाल करना क्यों पड़ा हमें कि हमें ऑपरेशन जब हमने करना है, लैंप रोशन होता है तो इसके पीछे कुछ रीजन है, और वो रीजन है कि हमने इन स्विचेस के थ्रू इनपुट्स देनी है और लैंप हमारा आउटपुट के तौर पर काम करेगा और हमारा लैंप रोशन हो जाएगा। ये है लॉजिक। तो यहां पे भी हमने एक क्लोज सर्किट जो है वो दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्विच ओपन ही है। ओपन स्विच का मतलब ये होता है जैसा कि आपके घरों में स्विच लगे हुए हैं, तो जब आप फैन को ऑन नहीं कर रहे हो, फैन आपको ऑफ है, तो इसका मतलब स्विच क्या होता है, ओपन होता है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया और आपका फैन जो है वो काम करने लग गया, समझे चलने लग गया, आपको हवा देने लग गया है, तो अब स्विच क्या हो गया, अब स्विच क्लोज हो गया है। तो ओपन के लिए और क्लोज के लिए हम जो यहां पे बूलियन वेरिएबल जो है उनका इस्तेमाल करना है हमने। अब बूलियन वेरिएबल जो है उनमें हमने बताया था कि उनकी वैल्यूज जो होती हैं 0 और 1 होती है, क्योंकि वेरिएबल जो होते हैं उसमें एक इसलिए वर्ड यूज किया गया वेरिएबल का क्योंकि एक वैल्यू 0 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जरा देखिएगा कि जब स्विच ओपन हुआ करेगा तो उसके लिए हमने 0 यूज करना है, और जब स्विच क्लोज हुआ करेगा तो उसके लिए हमने 1 यूज किया करना है। याद रखिएगा इस चीज को। और इसीलिए हम इसको वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि कभी वैल्यू 0 होगी तो कभी 1 होगी। ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं पॉसिबल स्टेट ऑफ एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन की पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती है, यानी जब हमने ऑपरेशन करना है एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन के करने के बाद हमारे पास फिर इसका एंड गेट बनेगा और उसके बाद फिर इसका ट्रूथ टेबल जो है वो भी ड्रॉ होगा। बहरहाल इसकी पॉसिबल स्टेट कितनी हो सकती हैं, इसके लिए हम फार्मूला बना लेते हैं 2 raised to power n। 2 raised to power n ये इसका फार्मूला है, यानी इससे हमें पता चलेगा कि इससे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये हमारे पास दो स्विच हैं, इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास इनपुट कितनी है। तो इनपुट हमारे पास एक स्विच S1 की सूरत में है और दूसरी इनपुट हमारे पास स्विच S2 की सूरत में है। अब जब इसको हम S1 स्विच कह रहे हैं, इसको S2 स्विच कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इनपुट तो दो ही हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे n जो है वो एज ए इनपुट के तौर पर हम ले रहे हैं, हम लिखते हैं यहां पे 2 की पावर 2
विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी 4 पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं, यानी 4 मुमकिन हालतें इसकी हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दोनों स्विच हमारे पास क्या है, वो ओपन है, S1 भी ओपन है और S2 भी ओपन है। बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, यानी S1 फिर ओपन है तो ओपन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं, और S2 भी ओपन क्योंकि है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 0। तो इसलिए हमने लिखा S1 स्विच जो है वो भी इज इक्वल टू 0 है और S2 स्विच वो भी इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, लैंप इज ऑफ, लैंप क्या होगा, ऑफ होगा, लैंप हमें रोशनी नहीं देगा। दूसरी पॉसिबल स्टेट इसकी क्या हो सकती है कि स्विच S1 क्लोज एंड स्विच S2 ओपन, कि S1 हमारा जो है ये क्लोज है तो इसका मतलब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, बिकॉज आपको बताया है कि क्लोज के लिए हमने 1 यूज करना है। और S2 स्विच हमारा क्या होगा, फिर ओपन होगा तो ओपन के लिए हम 0 यूज करेंगे। इसकी सर्किट डायग्राम आप वीडियो में आगे चल के भी आपको दिखाते हैं। तो लैंप इज ऑफ, लैंप फिर भी क्या होगा, ऑफ होगा। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। तो जब स्विच S1 ओपन है तो इसके लिए हम 0 यूज करते हैं और S2 हमारे पास क्लोज है तो इसके लिए 1 यूज करते हैं। लैंप इज ऑफ, लैंप फिर भी ब्राइटनेस हमें नहीं दे पाया, लैंप अभी भी बंद है। फोर्थ कंडीशन इसकी, बोथ स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज, तो इसका मतलब जब क्लोज होगा तो इसके लिए हम 1 यूज करेंगे। S1 भी क्लोज है, S2 भी क्लोज है, तो 1 1 हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और लैंप इज ऑन, तो लैंप क्या हो गया, हमारा ऑन हो गया। ये देखिए जरा टेबल में हम दिखा रहे हैं इन्हीं 4 पॉसिबल स्टेट को, ये 4 कंडीशन जो 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बने थे, इनको हम यहां पे जनरल एक बार दिखा रहे हैं आपको कि स्विच S1 ओपन, S2 भी ओपन, ये पहली पॉसिबल स्टेट थी, S1 S2 ओपन, तो इसका मतलब हमारा लैंप क्या था, ऑफ था, तो हमने लिख दिया ऑफ। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो सेकंड स्टेट थी वो हमारे पास क्या थी, S1 हमारे पास क्लोज, S2 ओपन और लैंप इज ऑफ, लैंप ऑफ रहा। थर्ड इसकी स्टेट ये थी कि जब हमारे पास स्विच S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज, लैंप इज ऑफ, लैंप फिर भी बंद है। और इसकी जो फोर्थ स्टेट है उसमें हमने बताया कि S1 और S2 यानी दोनों स्विच हमारे क्या होंगे, दोनों स्विच हमारे क्लोज होंगे, तो क्लोज होने से लैंप हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। ये क्या चीज है, ये आउटपुट हमारे पास है और ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है इसको हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि आउटपुट हमारे पास कब ऑन हो रही है, जब दोनों स्विच S1 और S2 क्या हमने किए, क्लोज्ड किए। यानी इसका मतलब कि एंड ऑपरेशन जो है वो हमने किया, तो एंड ऑपरेशन से हमें क्या पता चला है, एंड ऑपरेशन से हमें यह पता चला है कि जब दोनों स्विच क्लोज होते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और लैंप क्या हो जाता है, हमारा रोशन हो जाता है। यानी एंड ऑपरेशन इसी तरह से वर्क करता है जैसे कि हमने 2 स्विच जो होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं हमारे घरों में, तो अगर एक स्विच को आप ऑन करते हो या दूसरे स्विच को आप ऑन करते हो तो दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं, तो आपकी वो चीज जो इसके साथ कनेक्ट होगी वो रोशन हो जाएगी, या अगर कोई पंखा है तो वो चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका एक स्विच ओपन है, एक क्लोज है, या दोनों स्विच ओपन है, तो वो चीज आपकी ऑन नहीं होगी। यानी बल्ब है तो आपको ब्राइटनेस नहीं देगा और फैन है तो आपको हवा नहीं देगा। तो इसकी कंडीशन ये है फिर एंड ऑपरेशन की, कि एंड ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करना है तो स्विचेस सीरीज में लगे होने चाहिए, जैसे हमने यहां पे लगाए S1 S2 स्विच सीरीज में लगे हुए हमारे पास, और जब दोनों स्विच हमारे पास क्लोज होंगे तो फिर ही आउटपुट हमारे पास ऑन की सूरत में हो रही है। अदरवाइज अगर एक स्विच ओपन एक क्लोज है तो फिर हमारे पास ऑफ वाली कंडीशंस आ रही हैं। अब एंड ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, एंड ऑपरेशन का सिंबल जो है वो है कि हम डॉट लगाते हैं। एंड ऑपरेशन इज शोन बाय डॉट, कि इसको डॉट से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए एंड बी। इसको आपने कैसे रीड करना है, x इज इक्वल टू ए एंड बी, जो कि हम बता रहे हैं कि बोलियन जो एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑपरेशन के लिए है, इट्स बोलियन एक्सप्रेशन इज, यानी बोलियन की जो इक्वेशन है
x इज इक्वल टू ए एंड बी आपने पढ़ना है। ए हमारे पास क्या है और बी क्या है, ये स्विचेस हैं जिनको हमने S1 और S2 का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, स्विच है S1 S2, तो इनको हमने यहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए एंड बी, और इसको मैंने बता भी दिया कि आपने इसको रीड कैसे करना है। तो अब जो 4 पॉसिबल स्टेट थी उनको सर्किट डायग्राम के साथ हम देखते हैं, और साथ में हमारे पास एक यहां पे एंड गेट भी है, तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। यानी कि सर्किट के अंदर जब आपने कंप्यूटर है या कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके अंदर अगर आपने देखना हो तो इस तरह की कुछ लगी होती है चीजें, देखिएगा जरा, तो इस तरह की चीजें लगी होती हैं। तो ये वहां पे बेसिकली एंड गेट को, और गेट, नॉट गेट आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो उनको बेसिकली शो कर रहे होते हैं। तो यहां पे हम एंड गेट का एक आपको जो है सर्किट बना हुआ दिखा रहे हैं, तो इसको देखिएगा जरा ध्यान से। ये हमारे पास एंड गेट है, और इसमें हमारे पास देखिएगा ये इसके स्विचेस हैं, ए और बी इन पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप क्लियर हो रहा होगा, ए एंड बी इनके ऊपर लिखा हुआ है, इन स्विचेस के ऊपर ए एंड बी लिखा हुआ है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मजीद इसका एक और हमारे पास इसका बकायदा टेबल के साथ हमारे पास हम ऑन करके स्विचेस को आपको एलईडी रोशन करके दिखाने वाले हैं, तो इसको हम वीडियो में आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो बहरहाल वापस आते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर कि हमारी ये सर्किट डायग्राम है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी इक्वेशन ये वाली, इसका सिंबल हम आगे चल के आपको बताते हैं, और ट्रुथ टेबल ये लाजमी लिखना होता है। ये बहुत ही अहम है। जो आज की वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक आपका वो मतलब कह लें आपके एनुअल एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, उसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए ध्यान से आप देखते रहिए इन चीज़ों को। तो पहली कंडीशन हमारे पास पॉसिबल स्टेट क्या थी, हमने कहा कि जब दोनों स्विच S1 और S2 हमारे पास क्या होंगे, ओपन होंगे। तो जब स्विच S1 ओपन है और स्विच S2 भी ओपन है, तो ओपन के लिए हमने 0 लगाया कि वेरिएबल जो हमने 0 इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन को जो वो देख रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हम बूलियन वेरिएबल के थ्रू देख रहे हैं इसको, लॉजिक ऑपरेशंस जो होते हैं, तो इसमें हम एंड ऑपरेशन के जो है आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी लॉजिक ऑपरेशन की हम बात करते हैं, तो लॉजिक का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो 2 ही हैं, यानी एक 0 होता है, एक 1 होता है। यानी जब भी हमने 0 पोटेंशियल रखना होता है या ग्राउंड हम कह सकते हैं, तो तब हम वहां पे 0 वैल्यू लिखते हैं, और जब हमने मैक्सिमम पोटेंशियल रखना होता है या आप कह लो कि कोई भी आप कह लें कि 5 वोल्ट है या इससे ज़्यादा है, तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते होते हैं। यानी हमने जो वैल्यूज लिखनी होती है सर्किट के अंदर, मैक्सिमम वोल्टेज को हमने 1 से लिखना होता है, और मिनिमम वोल्टेज या ग्राउंड आपने क्या होता है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल स्विच S1 S2 हमारे पास ओपन है, तो इसका मतलब जब दोनों स्विच S1 S2 ओपन है, तो आपका लैंप जो है वो ऑफ होगा, वो रोशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन इसकी है कि S1 आपके पास क्लोज है और S2 ओपन है। S1 हमारे पास भी देखें क्लोज हमने किया हुआ है, S2 ओपन किया हुआ है। तो इस सूरत में हमारे पास देखिएगा S1 क्लोज, S2 ओपन, और तो हमारे पास क्या है, अभी भी लैंप ऑफ है। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास S1 ओपन है, S2 क्लोज है, S1 ओपन, S2 क्लोज, और लैंप अभी भी ऑफ है, यानी हमें ब्राइटनेस नहीं देने वाला। अब 4 कंडीशन पे चलते हैं। तो 4 कंडीशन के अंदर देखिएगा जरा ध्यान से, दोनों स्विच S1 और S2 क्लोज है, इसी वजह से हमने S1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 1 है कि यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, बूलियन वेरिएबल में 0 और 1 में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और वो है 1, और हमारा जो बल्ब है, लैंप है, वो आपको यहाँ पे हमने दिखाया हुआ इस सिंबल से कि ये रोशन हो गया है। यानी S1 और S2 जब क्लोज होंगे, S1 और S2 क्लोज, तो हमारा लैंप जो होगा वो क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एंड ऑपरेशन जो है उसको देखा कि एंड ऑपरेशन जो है वो क्या चीज है।
अब एंड ऑपरेशन के केस में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इनपुट है जो कि एज ए स्विचेस के तौर पर काम कर रही है, और एक हमारे पास आउटपुट है जिसको हम लैंप कह रहे हैं। तो लैंप हमारे एज ए आउटपुट के तौर पर काम करता है। और स्विचेस में हमने देखा कि स्विचेस के देखा हमने एज ए इनपुट के तौर पर उनको कि लैंप अगर रोशन हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है इनपुट्स की वैल्यू पे कि आप इनपुट पे क्या दे रहे हो। यानी स्विचेस दो या दो से ज्यादा स्विच भी हो सकते हैं। तो लेकिन हमने देखा कि जब दोनों स्विच क्लोज होते हैं तो तभी लैंप हमारा क्या होता है, रोशन होता है। तो अब इसके ट्रुथ टेबल की जानब चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी आपको बताया कि स्विच कैसे ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो उनकी जगह पे क्या क्या वैल्यू हमने लगानी होती है। तो इसी टेबल से आप जरा देखिएगा, स्विच S1 और S2 जो हमारे पास है, इनको हमने A और B का नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैं इसमें भी आपको दिखा रहा था कि हमारे पास देखिएगा जरा, इसमें A और B लिखे होते हैं। तो स्विचेस को हम A B S1 S2 भी हम कह सकते हैं। तो यहां पे A और B हमारे पास दो स्विचेस हैं, और यहां पे देखिएगा A स्विच ओपन है, B स्विच ओपन है। तो ओपन के लिए हमने क्या यूज करना है, ओपन के लिए हमने 0 यूज करना है। तो जब ये स्विच भी ओपन है 0, B यानी कि हमारा S2 वाला स्विच भी ओपन है, तो 0 0 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये मैंने 4 वैल्यूज क्यों लिखी हुई है इसकी, वो इसलिए ये मैंने स्टार्ट पे वीडियो पे आपको बताया था कि हमने 2 की पावर n से इसकी कंडीशन जो होती है या कॉम्बिनेशन जो इसके बनते हैं वो हम निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। 2 की पावर n क्या हमारे पास इनपुट है, इनपुट हमारे पास क्योंकि एक स्विच S1 है, S2 है, या A और B का नाम भी इनको आप दे सकते हो। तो हमारे पास दो इनपुट है, तो इसी वजह से हमने 2 की पावर 2 लिखा। 2 की पावर 2 4 होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट्स पे आप देखिएगा कि हमने एक पॉसिबल स्टेट, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी 4 या 4 पॉसिबल स्टेट हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब दोनों स्विच जब ओपन है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह से जब एक स्विच क्लोज होता है और दूसरा ओपन होता है, तो क्लोज और दूसरा स्विच हमारे पास क्या ओपन है, तो इसका मतलब अभी भी करंट पास नहीं होगा। या आप इसको आप ऐसा समझेगा जरा, क्या आप समझे, ये हमारा एक पंप है जिसके थ्रू हमने वाटर को यहां तक भेजना है। अब जब आपका यहां पे टैप क्लोज आपने किया हुआ है, ये स्विच आप समझे क्लोज है, ये लाइनिंग ठीक है, लेकिन ये वाला स्विच आपका ओपन है, यानी यहां से आपकी सप्लाई जो वो कट हो गई है, तो इसका मतलब वाटर यहां से फ्लो करने लग जाएगा, आगे तो जाएगा नहीं। जस्ट लाइक करंट के केस में हो रहा है कि जब स्विच हमारा ये अगर हम कहते हैं क्लोज है, ये ओपन है, तो इसका मतलब पानी यहां से फ्लो कर जाता है, करंट यहां से फ्लो कर जाता है। तो अब अगर मैं कहता हूं ये वाला मैं कहता हूं ओपन है, ये क्लोज है, तो इसका मतलब यहां से करंट फ्लो कर जाता है, यहां से वाटर फ्लो कर जाता है। लेकिन जब दोनों मैं क्लोज कर देता हूं, तो अब ये लाइन या आप कह लो कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, इसलिए करंट इसके अंदर से फ्लो करके इस लैंप को क्या करता है, रोशन करता है। तो वापस आते हैं ट्रुथ टेबल के ऊपर। ये हमारा स्विच A क्लोज है और B हमारा स्विच ओपन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि एक स्विच के क्लोज से और दूसरे के ओपन होने से अभी भी हमारा लैंप जो होगा वो रोशन नहीं होगा। जैसे इस सर्किट डायग्राम में मैं आपको बता रहा था, देखिएगा ये स्विच हमारा ओपन है तो इसलिए लैंप रोशन नहीं हुआ। अगर हम थर्ड कंडीशन पे चलें तो हमारा S1 या A स्विच ओपन है और S2 या B स्विच हमारा क्या है, क्लोज है, तो इसके लिए ओपन के लिए 0, क्लोज के लिए 1 यूज किया, तो लैंप अभी भी आपका रोशन नहीं हुआ, तो इसलिए आउटपुट पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर दोनों स्विच 4 कंडीशन में दोनों स्विच हमारे क्या है, क्लोज हैं, तो इसका मतलब यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, तो 1 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आउटपुट पे 1 वैल्यू आ रही है और हमारा लैंप क्या हो गया, रोशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेशन के केस में अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो होंगी वो अगर 1 पे होंगी, दोनों इनपुट की वैल्यू अगर 1 होगी, तो फिर ही हमारी आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक भी इनपुट हमारी जो है वो 0 होगी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा आउटपुट पे। तो इसका मतलब हमारे पास एंड ऑपरेशन में
दो इनपुट है और जस्ट एक आउटपुट आती है, यानी इनपुट ऑफ एंड गेट जो होंगी वो हमारे पास कितनी है, वो दो है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, बहरहाल यहां पे हमारे पास दो है और आउटपुट हमारे पास 1 ही आ रही है। 1 का मतलब कि एक ही, 0 है तो 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, यानी आउटपुट पे हमारे पास जस्ट एक वैल्यू आ रही है, इनपुट पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं। और इसको आप देखिएगा x इज इक्वल टू, मैंने बोला आपने पढ़ना है x इज इक्वल टू a एंड b, इसको आप x इज इक्वल टू a एंड b आपने रीड करना है। और अगर हम इसको देखें कि जस्ट लाइक जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो वैसे ही होता है, ये हम ज़र्ब का या इसको डॉट पढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये देखिएगा जरा, मैं लिख भी देता हूं 0.0, रिजल्ट क्या आता है 0। इसी तरह से 1.0, 1.0 रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 0। 0.1, 0.1 रिजल्ट क्या है हमारे पास 0। 1.1 रिजल्ट क्या है हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1। अगर हम एडिशन के थ्रू इसको देखते हैं, एडिशन के केस में 0 प्लस 0 तो हमारे पास 0 हो जाना था, 0 प्लस 0 हमारे पास 0 हो जाना था। 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आना था 1 आना था। 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आना था 1 आना था। और 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाना था 1 प्लस 1 हमारे पास, फिर आप कह सकते हैं कि 2 है, क्योंकि बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या आना था फिर 1 आना था। तो अब एडिशन के केस में आप देखिएगा, एडिशन का केस हमें यह बता रहा है कि लैंप आपका यहां पे भी रोशन हो रहा है और यहां पे भी रोशन हो रहा है। हालांकि हमने सर्किट डायग्राम के अंदर भी देखा कि ना लैंप हमारा थर्ड केस में रोशन है ना सेकंड केस में रोशन है, दोनों में लैंप हमारा रोशन नहीं है। और मजीद इसको मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाता हूं। बहरहाल पहली कंडीशन को होल्ड कर रहा था एडिशन जो है हमारे पास, लेकिन और लास्ट कंडीशन को होल्ड कर रहा था, बाकी इस कंडीशन को भी होल्ड नहीं किया एडिशन ने, इसको भी होल्ड नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन ने सबको होल्ड किया है, यानी 0.0 किया 0, 1.0 किया 0, 0.1 किया 0, 1.1 किया तो 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन या डॉट वाला रूल जो है वो एंड ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है या एंड ऑपरेशन इसको फॉलो करता है। इसके मुताबिक हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक आती हैं। अगर हम एडिशन लगाते तो हमारी वैल्यू बिल्कुल भी ठीक नहीं आनी थी। तो अब हम बात करते हैं कि एंड गेट क्या होता है। अब जो हमने एंड ऑपरेशन किया है तो एंड ऑपरेशन हमारे पास हुआ है तो उससे एंड गेट आता है। सर्किट विच इंप्लीमेंट एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन की तामील करता है उस सर्किट को बोलते हैं कि, या उस गेट को हम बोलेंगे कि ये गेट हमारे पास जो है वो एंड गेट है। सर्किट विच इंप्लीमेंट एंड ऑपरेशन, ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन की तामील करता है उसको बोलते हैं कि एंड गेट है। और इसका सिंबल क्या है आप देखिएगा जरा ध्यान से कि इसका सिंबल हमारे पास यहां पे ये आपको दिख रहा है, ये इसका डी टाइप का सिंबल है। यानी हमारे पास क्योंकि दो इनपुट होती हैं, एक को हमने ए का नाम दिया है, दूसरे इनपुट को हमने बी का नाम दिया है, और आउटपुट पे हमारे पास देखिएगा एक्स एक ही आउटपुट है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। तो ये इसका बेसिकली क्या है, ये इसका सिंबल है। यानी एंड ऑपरेशन का सिंबल जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है। तो इसमें हमारे पास हमने देखा कि दो इनपुट और एक आउटपुट है और ये डी टाइप का थोड़ा इसका सिंबल होता है। तो अब मैं इसको आपको बाकायदा परफॉर्म करके भी दिखाता हूं। तो ये देखिएगा मेरे पास जरा, इसको मैं मजीद कैमरे के नजदीक ला के भी आपको दिखाता हूं, पर अभी के लिए आप देखिएगा ये हमारे पास एंड ऑपरेशन है। ये दो स्विच हैं, एक स्विच को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे स्विच को हम बी का नाम देते हैं, और ये हमारे पास एलईडी है, लैंप है। यानी एक स्विच हमारा ए है, दूसरा बी है, और ये हमारे पास जो है स्विचेस को आप सर्किट के अंदर भी देख सकते हो S1 और S2, और ये हमारा लैंप जैसे लगा होता है वो है। अब देखिएगा पहली कंडीशन के मुताबिक मैं इसको करने लगा हूं कि दोनों स्विच ओपन है। तो अभी दोनों स्विच हमारे क्या हैं, दोनों स्विच हमारे ओपन है। तो इस सूरत में लैंप आप देख लें, एलईडी हमारी क्या है, रोशन नहीं है, कोई रोशनी नहीं दे रही। दूसरी कंडीशन में अगर आप देखें
तो दूसरी कंडीशन में हमारा ए स्विच क्लोज है और बी स्विच क्या है, ओपन है। सर्किट में भी आप देख सकते हो S1 हमारा क्लोज, S2 ओपन है। तो आप देखिएगा मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, यानी इस स्विच को प्रेस करता हूं। आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी इसकी, ये इस तरह की आवाज है, जरा दिखा दो। तो अब मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस सूरत में भी आप देख लें एलईडी अभी भी रोशन नहीं हुई है हमारी, एलईडी कोई रोशनी हमें नहीं दे रही। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी ठीक है, परफॉर्म करके आपको दिखा दिया बकायदा। थर्ड पे चलते हैं। हमारा स्विच ए जो है वो हमारा ओपन है और स्विच बी क्या है, क्लोज है। तो इसलिए ओपन के लिए 0 और क्लोज के लिए 1 यूज किया। आउटपुट पे हमें रिजल्ट क्या था, 0, कि एलईडी रोशन नहीं होती थी। तो अब इसको भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, S1 वाले को या ए को स्विच को ओपन रखते हैं और बी वाले को क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं इस तरह से। तो अभी भी एलईडी रोशन नहीं हुई। अब 4 कंडीशन पे चलते हैं, जब स्विच S1 और S2 क्लोज है, यानी ए और बी दोनों स्विच हमारे क्लोज हैं। तो क्लोज के लिए 1 यूज करते हैं। आउटपुट हमें 1 दे रही है, तो जो कि हमें ये बता रही है कि लैंप रोशन होगा, दिख रहा है सर्किट डायग्राम के अंदर भी। अब देखिएगा मैं दोनों स्विच जो है वो यानी कि इनको प्रेस कर देता हूं, इनको क्लोज कर देता हूं। अब देखें एलईडी रोशन होगी। इसका मतलब हमारी जो एंड ऑपरेशन है वो बिल्कुल ठीक है। फिर से देखिएगा, देखें रोशन होगी। अब मैं इसको कैमरे के नजदीक लाके भी एक बार आपको दिखा देता हूं। तो आप देखिएगा जरा, तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे पास ये रहा जी एंड गेट, और ये इसका ट्रुथ टेबल भी है। 0 0 0 वैल्यू आ रही है, 1 0 0 आ रही है, 0 1 0 1 1 1 आ रही है। और ये आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 वैल्यू हमारे पास आ रही है। और सर्किट डायग्राम के अंदर देखिएगा, इस सर्किट डायग्राम के अंदर दोनों स्विच ओपन है। फिर से देखिएगा जरा, ये दोनों स्विच हमारे ओपन है। इस सूरत में ये एलईडी इसकी रोशन नहीं हो रही, और ये इसका सिंबल भी आपको नजर आ रहा है। ये ए और बी स्विचेस इसके इनपुट के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। एलईडी एज ए आउटपुट के तौर पर काम कर रही है। तो सर्किट डायग्राम में देखें बल्ब हमारा जो है वो रोशन नहीं है। उसके बाद दूसरी सर्किट डायग्राम में देखिएगा, जो इसकी पॉसिबल कंडीशन दूसरी थी कि S1 हमारा क्लोज है, S2 ओपन है। तो क्लोज के लिए 1, ओपन के लिए 0, और यहाँ पे देखें क्लोज के लिए 1, ओपन के लिए 0, रिजल्ट 0, यानी एलईडी रोशन नहीं हुई। अब देखिएगा जरा कि हमारे जो स्विच S1 है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यानी इसको प्रेस कर देता हूँ। तो इस सूरत में एलईडी हमारी रोशन नहीं हुई। ये रही एलईडी जो कि रोशन नहीं हुई। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी सर्किट डायग्राम में, जिसमें S1 हमारा ओपन है। तो आप देखें टेबल के अंदर S1 की जगह पे हमने, या स्विच ए की जगह पे हमने 0 लगाया हुआ है, और S2 हमारा क्लोज है तो इसकी जगह पे हमने 1 लगाया। रिजल्ट हमारा 0 है, यानी एलईडी हमारी रोशन नहीं हुई थी। अब देखिएगा जरा कि अब ये स्विच मैं क्लोज करता हूं, तो इसके आपने देख लिया कि एलईडी अभी भी रोशन नहीं हुई। अब हम 4 सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। 4 सर्किट डायग्राम में अब देखिएगा कि हमारे पास दोनों स्विच क्लोज है तो एलईडी रोशन है, यानी क्लोज है तो इसके लिए हमने 1 1 यूज किया है, और रिजल्ट हमारा आउटपुट पे 1 आ रहा है, यानी ब्राइटनेस शो हो रही है। अब देखिएगा ये बेसिकली एलईडी हमारे पास ट्रुथ टेबल दूसरे हैं, उनकी एलईडी है, तो इससे आपने कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। तो बेसिकली एंड की एलईडी ये लगी है। अब देखिएगा दोनों स्विच मैं प्रेस करता हूं और एलईडी रोशन हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये देखिएगा दोनों स्विच को क्लोज किया, एलईडी रोशन होगी। तो हमारा रिजल्ट जो है वो, हमारी जो कंक्लूजन थी वो बिल्कुल सही हो गई है कि जब दोनों स्विच क्लोज होते हैं, 1 1 पे होती है वैल्यू, बूलियन वेरिएबल में हमारे पास 1 1 वैल्यू होती है, तो आउटपुट पे 1 आती है, एलईडी जो है वो रोशन होती है, और ये अभी आपने देख भी ली है। तो हमने जब बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो की थी, तो वहां पे एक क्वेश्चन था हमारा। वो क्वेश्चन ये था कि इनपुट की जब हम वैल्यू देते हैं तो आउटपुट पे वैल्यू हमारे पास कैसे आती है। तो ये आपने देख लिया कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इनपुट पे वैल्यू देते हैं और आउटपुट पे हमारे पास वैल्यूज इस तरह से आती हैं, यानी आउटपुट पे वैल्यूज को भी हमने फाइंड कर लिया। और सर्किट के अंदर मैं फिर से बता दूं कि जब सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां पे एंड ऑपरेशन के जो सिंबल आपको इन नजर आते हैं, कुछ इस टाइप के लगे होते हैं, तो आप उनको देख सकते हो कि एंड ऑपरेशन है या जो सा भी ऑपरेशन है। तो इस तरह से आज हमने एंड ऑपरेशन के बारे में आपको बताया कि एंड ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, कैसे वर्किंग है, क्या इसका सिंबल है, क्या इसकी इक्वेशन है, और सर्किट डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। और वीडियो के लास्ट में भी मैंने आपको दिखाया भी है
कि ये हमारे पास एंड प्रेशर का ट्रुथ टेबल और स्विचेस किस तरह से ऑन ऑफ करके इसके मैंने आपको दिखाएं, जो इसकी पॉसिबल स्टेट 4 थी उनको बकायदा इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया और आपने देखा कि हमारे एलईडी तभी रोशन हुई थी जब हमारे दोनों स्विच जो हैं वो क्लोज हुए थे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।